मेंबर की टीम है, ठीक है। अब 24 घंटे में मैक्सिमम काम किया जाए तो 24 घंटे बंदा कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं नेटवर्किंग करता हूँ, मैं जस्ट 1 घंटा काम करता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि मिलियनेयर बंदा कैसे बनता है। अब मैं जस्ट 1 घंटा काम कर रहा हूँ और मेरे 50 मेंबर एक एक घंटा काम कर रहे हैं। अब वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए भी काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा और उनका बेनिफिट मुझे भी होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है ना, मैं 1 घंटे में काम करके ऐसे समझे मैं 51 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो जो मेंबर हैं वो अपने लिए भी काम कर रही हैं, मेरे लिए भी काम कर रही हैं। तो इसी वजह से ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सर बहुत ही कम अरसे में लोगों को करोड़पति बनाया है, ठीक है। अगर हम देखें कि इंडिया जो है ना सर, वो बहुत ही आगे है पूरी दुनिया में नेटवर्किंग के लिहाज से इंडिया का नाम है, ठीक है। इंडिया में अगर हम देखते हैं 15-16 साल के ऐसे यंगस्टर हैं जो कि नेटवर्किंग से करोड़पति बन चुके हैं, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूं तो पाकिस्तान भी ऐसे बहुत चंद एक हैं लीडर्स जिन्होंने जो है ना यहाँ से करोड़ों रुपए की अर्निंग की है। विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर में उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया है बल्कि अपने फैमिलीज का भी नाम रोशन किया है, ठीक है। हम सोचते हैं कि भी जस्ट नेटवर्किंग में मेल जो बॉयज होते हैं वही आगे की तरफ मूव करते हैं, वही अर्निंग करते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। चाहे कुछ गर्ल्स समझती हैं कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी गर्ल्स भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा। अच्छा, हम समझते हैं कि जस्ट जो बॉयज हैं वो काम कर सकते हैं, नहीं, गर्ल्स को भी, मैंने ऐसी गर्ल्स को भी देखा सर जिन्होंने जो है ना बहुत ही कम अरसे में अपनी बहुत ज्यादा मतलब करोड़ों रुपए में अर्निंग की है। पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की है, ठीक है। फर्क ये आता है कि उनकी ये सोच थी, उन्होंने कुछ कोशिश की, उनका एक माइंडसेट था कि भी हमने इस चीज को एज ए प्रोफेशन लेकर चलना है, ठीक है। तो वो कर गए, ठीक है। अगर हमारी यही सोच रहा है कि मैंने ज्वाइन किया, मैंने 2 बंदों को ज्वाइन करवाया, बस मेरे पैसे निकल आए, वो आगे 2 को ज्वाइन करवाएंगे, उनके पैसे निकल आएंगे, ठीक है। अगर हम ये सोच हैं तो इस तरीके से हम इस फील्ड में तो कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। आज कल आई थिंक गंदम का मौसम है ना, ठीक है। गंदम को हम बो देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक आफ्टर 4 to 5 मंथ ना हम उसका फल ले लेते हैं, ठीक है। गंदम को काटते हैं, हमें गंदम मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर कपास की मौसम आती है, हम कपास को बो देते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज हमने बोई, 4 से 5 महीने उस पर स्ट्रगल की, 1-2 दिन में हमने उसको काटा, हमें बेनिफिट मिल गया, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे है जैसे कुछ लोग मजदूरी करते हैं, वो कहते हैं हम आज काम कर रहे हैं, हमें शाम को बेनिफिट मिल जाए। कुछ लोग जॉब करते हैं, वो कहते हैं हम आज यकम पे जो है ना जॉब स्टार्ट किए, 1 महीने के बाद मुझे वहां से बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल है उनके लिए, लेकिन नेटवर्किंग के लिए क्या एग्जाम्पल है, जैसे आम का दरख्त है, ठीक है। आई थिंक हम आम के पौधे को लगाते हैं और 3 से 4 साल के बाद वो हमें फल देता है। जब वो फल देना स्टार्ट करते हैं तो वो देता रहता है, ठीक है। पता नहीं हमारी कितने नस्लें आके उसका फायदा उठाती हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्किंग में आप आए आपको 3-4 साल ही मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आपको पैसे आएंगे और आपकी नस्लें खाती रहेंगी, नहीं। नेटवर्किंग में 2 चीजें हैं हमेशा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें चाहिए, नंबर 1 पे स्ट्रगल, नंबर 2 पे सब्र, ठीक है। तो जिसने स्ट्रगल कर ली, सब्र ना किया तो वो फेल हो गया। जिसने सब्र कर लिया और स्ट्रगल ना किया, मतलब कभी पोस्टिंग की कभी ना की, कभी काम किया कभी ना किया, कभी मीटिंग अटेंड की कभी ना की, ठीक है, कभी ग्रुप में एक्टिव हुए कभी ना हुए, तो इस तरीके से जो है ना नेटवर्किंग में बंदा कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। नेटवर्किंग में ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें हैं, नंबर 1 पे स्ट्रगल, नंबर 2 पे सब्र, ठीक है। जिसने स्ट्रगल की और जिसने सब्र कर लिया तो वो यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, ठीक है। ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने फैमिली की भी यहाँ से जो है ना तकदीर बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके दौर में जो है ना इसके पास पैसा है ना, ठीक है, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आपको जो है ना मैट्रिक फॉर्चून। सर आवाज नहीं आ रही मेरी। सर बताइएगा, आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, आ रही है, ठीक है। मुझे लगता है उन इशू है जिनका मैसेज है। तो मैं कह रहा था कि आपके पास एक मैट्रिक फॉर्चून जो है ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर। आप यहाँ पे स्ट्रगल करें, आप यहाँ पे मेहनत करें, आप यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जब हम नेटवर्किंग की दुनिया में आते हैं ना
तो इसमें ना तीन तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी जो है ना रिसर्च के मुताबिक, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको डेली का प्रॉफिट आएगा, चाहे आप टीम बनाएं चाहे आप टीम ना बनाएं, ठीक है। अगर आप टीम नहीं बनाते तो भी आपको प्रॉफिट आता है, ठीक है। मैं एक टाइप्स बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग में जब आप कदम रखते हैं तो तीन तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। नंबर एक पे आपने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट बेस कुछ एप्स होती हैं, आप डॉलर्स फॉर्म में वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने $100 इन्वेस्टमेंट किए, आपको डेली का 1 या 1.5 आपको डेली का डॉलर आएगा। अगर आप किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो आपकी अर्निंग कुछ ज्यादा आएगी, अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो आपकी अर्निंग जो है ना वो आती रहेगी, ठीक है। अब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया, उस पे लाखों डॉलर्स की जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डायरेक्टली उस ऐप के जो ओनर होते हैं उसके अकाउंट में चली जाती है, ठीक है। तो जैसे ही अरबों डॉलर जमा होते हैं वो स्कैम करती है और गायब हो जाती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कुछ मिलियनेयर बन गए, कुछ बेचारे लालच में आते हैं मेरी तरह, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो डूब जाते हैं, ठीक है। मेरा खुद बजाते खुद, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले प्रीवियस जो मैं एग्जाम था उसमें 17 लाख रुपए का लॉस हुआ था, ठीक है। मैंने भी इस तरह का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, ठीक है। कुछ टीम बनाई, मैंने कहा प्रॉफिट आ रहा है, और टीम समेत अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 लाख रुपए का लॉस हुआ था, ये 1 साल पहले की बात है, ठीक है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है, तो वो हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वो किसी भी वक्त जा सकते, ठीक है। दूसरी तरह का सर प्लेटफॉर्म होते हैं, वो भी नेटवर्किंग बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। उसमें आप टीम बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट आता है, अगर आप टीम नहीं बनाते आपको प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यकीन माशाल्लाह से आप सब ज्वाइन मेंबर हैं, आप तकरीबन पता है कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में क्या है। वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर आप कुछ स्ट्रगल भी करते हैं, उसके ऊपर आप टीम भी बनाते हैं, तो जैसे आपकी टीम इंक्रीज होती रहती है आपका प्रॉफिट कम होता जाता है, ठीक है। और तीसरी है डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप मौजूद हैं, मैटिक फॉर्चून में। सर इसमें अगर आप टीम ना भी बनाए आपको प्रॉफिट आता है, लेकिन वो इतना प्रॉफिट नहीं आता कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें और आपको डेली का प्रॉफिट आता रहे, ठीक है। नहीं, इसमें अगर आप टीम बनाएंगे तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के प्लेटफॉर्म है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपके अनलिमिटेड लेवल से आपको अर्निंग आती रहती है, ठीक है। तो मैटिक फॉर्चून में हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सर नंबर 1 पे इसकी कम्युनिटी अभी लेस है, ठीक है। अगर कोई सपोज मैं एक नया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता हूँ, वो ब्लॉकचेन भी है डिसेंट्रलाइज भी है, और उसमें 35,000 मेंबर की कम्युनिटी है, तो मैं उस कम्युनिटी को बीट कर सकता हूँ, मतलब मैं उसमें जाकर एक अच्छा level बन सकता हूँ, उसमें जाकर मैं लाखों करोड़ों की अर्निंग कर सकता हूँ, क्योंकि वो कम्युनिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो मैटिक फॉर्चून में जो है ना ये आपको अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ठीक है, आप स्ट्रगल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, 2.3 मैटिक और अप्रोक्सीमेटली 750 से 850 रुपए। तो नंबर 3 पे ये है कि आपको इसमें एमएफसी भी मिल रहे हैं। मार्केट में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके साथ कोइन आपको बाई करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको कहते हैं कि जी इस महीने इस कोइन की ये वैल्यू है, आप इसको बाई करके रख लें और आने वाले महीने में इसकी ये वैल्यू होगी। आप मुझे बताएं कि अगर एडवांस में मैं एक कोइन सपोज सपोज मैं एक एक प्लेटफॉर्म है वो कहते हैं जी आप कोइन बाई कर लें, ₹1 का कोइन है और 5 मंथ के बाद जो है ना ये ₹100 का सेल होगा, तो भाई इससे ज्यादा और चांस क्या होगा मैं उसको बाई करके रख लूं। ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो जो है ना उस प्राइस पे लिस्ट नहीं होते, वो उस प्राइस पे सेल नहीं होते, ठीक है। अगर उस प्राइस पे सेल होते तो फिर हर बंदा वो कोइन बाई करके रख लेता, ठीक है। लेकिन मैटिक फॉर्चून में आपको फ्री में कोइन मिल रहे हैं, मैटिक फॉर्चून में आपको एमएफसी फ्री में मिल रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। वो चाहे जिस कीमत पे भी लिस्ट हो तो वो लिस्ट होंगे, हम उनको सेल आउट कर सकते हैं। नंबर 1 पे कम्युनिटी का मैंने बताया, नंबर 2 पे इसकी आप 2.3 मैट्रिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको फ्री में जो है ना एमएफसी भी मिल रही है, ठीक है। जब हमारी डिस्कशन होती है मेरे लीडर्स के साथ, सुनने में यही आया है कि तकरीबन 80% प्रोसेस जो है ना वो एमएफसी का कंप्लीट हो चुका है, बाकी 20% रहता है, ठीक है। तो 20% भी जब वर्कआउट कंप्लीट होगा तो ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे और हम यहाँ से जो है ना बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड कर कि भी आप कुछ सेल करना चाहते हैं, आप
कुछ मेहनत यहाँ से करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। बेसिकली एक जो माइंड सेट है ना, अगर आपका माइंड सेट बन जाए तो सर आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आप यहाँ से कुछ भी अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने लिए मेहनत करें, ठीक है। माशाल्लाह से आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप जो है ना जॉब होल्डर हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मेहनत करें, ठीक है। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में मेहनत करेंगे। मुझे आज भी याद है, आज से तकरीबन 6 मंथ पहले एक इंडिया की कंपनी थी, उसके ओनर ने मुझे कॉल की, ठीक है। तो मैं उस वक्त ना सोया हुआ था। सर ने पूछा, सर बेटा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं सोया हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो सर के अल्फाज मुझे अभी भी याद है। उनका नाम सर अब्दुल रहमान था, इंजीनियर थे और इंडिया से ताल्लुक था उनका। वो कंपनी के ओनर थे। उन्होंने कहा अगर आज आप इस एज में थक जाते हैं, ठीक है, अगर आप इस एज में थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं तो आप आने वाले वक्त में क्या करेंगे? अगर आप इससे कुछ ज्यादा स्ट्रगल कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में आपने रेस्ट करना है, आने वाले वक्त में आपने सुकून करना है। अगर आज आपने कहना है कि भी मैंने कुछ देर काम किया, मैंने कुछ मीटिंग्स की, मैंने कुछ लोगों को समझाया, मैंने कुछ फिजिकल मीटिंग की, मैं थक गया हूं, तो आने वाले वक्त में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और वो इतना बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद वो अपनी जो है ना तकरीबन मुख्तलिफ लीडर्स के साथ राब्ते में रहते थे, ठीक है, उनको मोटिवेट करते रहते थे। बताने का पर्पस ये है कि भी आज वक्त है हम कुछ कर जाएं, ठीक है। आज वक्त है हम कुछ बना सकते हैं, आज वक्त है हम कुछ कर सकते हैं, यही एज है कि जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। आज वक्त है हम खुद को तब्दील कर सकते हैं। और अगर वक्त ने हमें समझाया तो यकीनन जब वक्त हमें समझाता है ना, उस वक्त यकीन माने बहुत बुरे हालात होते हैं, ठीक है। आज हमारे पास टाइम है हम अपने फ्रेंड्स को छोड़ दें, ठीक है। आज हमारे पास टाइम है हम अपनी फजूल एक्टिविटीज को छोड़ दें। आज हमारे पास टाइम है हम अपने दोस्तों के साथ 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, ठीक है, काल्स भी लगे रहते हैं। आज वक्त है हम इन चीजों को छोड़ दें, ठीक है। अब यकीन माने कि अगर मैं कुछ नहीं करता, ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके साथ घूम फिर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मुझे वो एक दिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी, मैं एक दिन मांगूंगा वो देंगे, दूसरे दिन मांगूंगा वो कहेंगे ये तो वेला है, ये तो कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो आपको एक दिन दोस्त भी छोड़ जाएंगे। तो आज वक्त है कि आप कुछ स्ट्रगल कर लें, आप कुछ मेहनत कर लें, ताकि आप आने वाले वक्त में जो है ना अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकें, ठीक है। अगर आप अपने लिए नहीं करना चाहते, आप अपने वालिदैन के लिए सोचें, ठीक है। देखे ना हमारे वालिदैन कितने मुश्किल से उन्होंने हमें पढ़ाया, कितनी मुश्किल से उन्होंने हमें बड़ा किया, ठीक है। अब उनकी हमारे ऊपर उम्मीदें हैं कि भी मेरे बेटी मेरा बेटा कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। अब यकीन माने कि जब आप कुछ अर्निंग करके वालिदैन के हाथ में रखती हैं तो वो किस वक्त खुश होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज की जो मीटिंग थी वो आपको समझ आई होगी। और अगर किसी को समझ नहीं आई तो हम हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, इंशाल्लाह हम उनके क्वेश्चन क्लियर करते हैं। जी फरहान हासिम सर अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा, जो भी हैंड रेज करके बैठते हैं ना, काइंडली वो एक्टिव रहा करें। मैं कभी भी कमांड देता हूँ वो खुद को अनम्यूट किया करें फौरी तौर पर, और अपना क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर किया करें, ठीक है। नाजिक फहीम अनम्यूट कीजिएगा। अवेलेबल हैं तो अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, लो हैंड। सर नवीद अहमद सर अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमें डिविडेंड अर्निंग मिलता है इस पे 1 लाख में जो क्वीन 1 लाख पॉइंट कंप्लीट होने के बाद ही मैट्रिक क्यों बनता है? वो 100 पॉइंट पे क्यों नहीं बनता, 1000 पे क्यों नहीं बनता? ठीक है सर, मुझे लगता है सर आपने डेविड करने के लिए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, आपकी डेविड इतनी कम होगी और आप जो है ना बहुत ही म्यूट कर लिया सर आपने। अच्छा सर, आप ये पूछ रहे हैं कि 0.000 इतने जीरो होते हैं, फिर उसके बाद वन होता है, फिर इसके साथ होते होते फिर जाकर वन मैट्रिक बनता है, तो ये क्यों बनता है? सर बेसिकली ना मैट्रिक इसलिए बनता है कि अब बहुत से लीडर्स हैं, ठीक है। अब एक ज्वाइनिंग हुई है, वो हुई है 2.3 मैट्रिक से, ठीक है। अब 0.8 मैट्रिक तो उसको रिसीव होगा X3 से, एक मेंबर को रिसीव होगा।
और उसकी 0.2 मैटिक, अब 0.2 मैटिक डिवाइड होनी है, तो वो हो सकता है कि जब 1 लाख मेंबर हो जाए तो उनमें डिवाइड होनी है। तो पहले जब स्टार्ट था उस वक्त 0.001 मिली होगी किसी को, फिर जब कम्युनिटी ज्यादा होती गई तो फिर 0.0001 इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना पॉइंट के बाद इतना जीरो रखे गए हैं, ताकि अगर 1 लाख तक भी कम्युनिटी बन जाए तो वो जो हमारी 0.2 मैटिक भी है ना वो भी इक्वली डिवाइड हो जाए सबके साथ। जी अल असद भाई। बासित सर अनम्यूट कीजिएगा। जी जी। असद भाई, ये मुझे बताइएगा कि जो सा हम ये आप देखें मेंबर ऐड करवाते हैं, ठीक है। जी जी तो सर जी। यार, तो मेंबर आप जब हम ऐड करवाते हैं यार, वो हमसे क्वेश्चन यही करते हैं, हाँ भाई आप बताओ आप लोगों ने कितना बनाया है। जबरदस्त। फिर हाँ। सर आप क्या कहते तो यार इसके बारे में मुझे ये बताएं कि यार हम ऐसी कौन सी, यानी कि कोई ऐसी कौन सी बात करें या क्या उसको ऐसी चीज बताएं या कोई ऐसी चीज दिखाएं जिससे वो, हाँ भाई वाकई हमारी अर्निंग हो रही है, वाकई हो रही है। हैं? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, आप इंट्रोडक्शन कराएंगे सर, आपकी कब हो या टीम कितने हैं आपकी? यार मेरा तो अभी एक ही मेंबर है, दूसरों मेंबर को मैं जब भी कहता हूँ कहते हैं पहले अपना, मुझे अपना लाइव अकाउंट तो दिखाओ। हाँ, कितनी की है ठीक है तुम सर, लोगों ने। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली ना नाजिक फ़हीम सर, आप देखें कि अब एक लीडर है, उसकी जो है ना 40 लाख रुपए अर्निंग है। तो उसने भी तो जीरो से स्टार्ट किया होगा, या उसके पास ऑलरेडी से नेटवर्क होगा। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई हम दो दोस्त थे, ठीक है, क्लास फेलो थे। मैंने ज्वाइन किया था, उसके फौरन बाद मैंने एक मेंबर का अकाउंट बनवाया था बस। आपका क्या ख्याल है कि मुझसे ये सवाल नहीं पूछे गए होंगे सर आपने कब ज्वाइन किया, आपकी टीम कितने हैं? अच्छा, बेसिकली ना यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर 1 पे, सर आपने कब ज्वाइन किया और आपकी टीम कितने हैं और आपने अभी तक अर्निंग कितना की है, ठीक है, आप बताएं, अगर आपने की है तो मैंने भी करनी है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सवाल मुझसे नहीं पूछे गए होंगे, या जो भी इस वक्त जो है ना हाई लेवल पे हैं, क्या उनसे ये सवाल नहीं पूछे गए होंगे? सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि ना, हम उनको ये कहते हैं ना कि सर इसमें बेसिकली वर्क ही यही है कि हमने एक टीम बिल्ड करके जो है ना यहाँ से एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। मैंने ज्वाइन किया हुआ है, आप ज्वाइन करेंगे तो अर्निंग आएगी ना हमें, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ये क्या करना, कन्वेंस किया जाता है कि सर आप आए, हम मिलकर जो है ना इसमें धूम मचाएंगे, ठीक है। आप आए, हमने मिलकर इसमें जो है ना अर्निंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उन्हें क्या करना तो ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन इससे टेंशन नहीं लेनी, इस तरह के बहुत कम सवाल होते हैं जो मेंबर आते हैं कि सर आपने कितना अर्निंग कर लिया, ठीक है सर। आई होप कि सर आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आई थिंक और भी 2 मेंबर्स के क्वेश्चन हैं, हमारी मीटिंग का टाइम कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, आप उस मीटिंग में आइएगा, इंशाल्लाह आपका जो भी क्वेश्चन है क्लियर होगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।